मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आए जिनका बिजनेस फंडामेंटल्स टेक्निकल्स बहुत ही प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इन स्टॉक्स को, जो कि स्मॉल कैप्स भी हैं, मिड कैप्स भी हैं और थोड़े से लार्ज कैप वाले भी हैं, इनको होल्ड करने से ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग रन में हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अब इसमें अभी मौका है या नहीं, ये हमको चेक करना पड़ेगा, लेकिन इन सारे ही स्टॉक्स में हमें किसी में गिरावट ज़्यादा मिलेगी, किसी में कम मिलेगी, तो हमें बॉटम गैस करके उसमें एंट्री करनी है या फिर जीटीटी के ऑर्डर्स लगा देने हैं, जो कभी अगर अचानक से गिरा तो हमारे ऑर्डर प्लेस हो जाएं। लेकिन चांसेस है कि अभी जो हम इन्हें डिस्कस करेंगे तो मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो हो सकता है कि स्टॉक अभी हमें ऊपर के लेवल्स पे दिख रहे हों, तो इन्हें हमें अपने ट्रैकर्स में ऐड करना पड़ेगा फ्यूचर में एंट्री लेने के लिए। अब इसमें पहला स्टॉक जो है वो है MKP मोबिलिटी लिमिटेड। बिजनेस इंडस्ट्री देखेंगे तो कुछ खास आपको लगेगी नहीं, टेक्सटाइल स्पिनिंग की बिजनेस में ये है, लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए कितनी अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है, लेकिन इसका स्टॉक का PE जो है ये थोड़ा ज़्यादा है। थोड़ा और डिटेल चेक कर लेते हैं, इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में आके इसे ईयरली कर लेते हैं और यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो स्टेक बढ़ा था, पहले ये पब्लिक में दिखता था, तो यहाँ से ये स्टेक ऑब्वियसली यहाँ पे आना चाहिए था इसमें, तो इससे पहले ही इसमें तेज़ी आ गई थी। इनफैक्ट आप इसका चार्ट देखोगे तो ये देखिए, यहाँ से जो इसमें बूम आया है ये रुकने का नाम अभी भी नहीं ले रहा, तो ये एक काइंड ऑफ खड़ी चढ़ाई जैसी दिख रही है, लेकिन ये जो बीच बीच में छोटे छोटे फॉल और कंसोलिडेशन आ जाते हैं ना, इसकी वजह से इसमें और ऊंचाई आने की उम्मीद दिख जाती है। खैर जो भी बात हो, लेकिन ऑब्वियसली इतने भागने के बाद इसमें एंटर करना बहुत डेंजरस होगा, वो भी ऐसी छोटी कंपनी में, बहुत छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी है ये, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ऐसे लेवल पे एंटर करना। अब इसका PE रेशियो एक बार चेक कर लेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ उल्टा ही दिखेगा। PE रेशियो बोल रहा है कि EPS ऊपर जा रहा है और मीडियन के पास इसका PE है, तो इसमें एंट्री की जा सकती है। जैसा कि मैंने बोला, प्राइस को अगर चेक करेंगे तो ये जो कंसोलिडेशन वाले फेज़ आते हैं ना, इसकी वजह से इसमें और तेज़ी बची हुई दिख रही है, अभी भी दिख रही है और पहले भी वही सीन थे ये। ओके, तो उसी लेवल पे अभी PE रेशियो इसे बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने इंडस्ट्री PE से अगर इसे कंपेयर किया हो तो देखेंगे कि ये बिल्कुल अभी डबल हो रखा है। देखिए, इसमें डिसीजन लेने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। अभी ये कैश फ्लो जो है, इसमें पहली बार यहाँ पे आपको -3.81 का वैल्यू दिखेगा, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आया है। ठीक है, ये पहली नेगेटिव चीज़। दूसरा, इसके बैलेंस शीट में जाएंगे तो इसमें बोरोइंग्स कभी भी नहीं थे, ये पहली बार बोरोइंग्स आए हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी कोई ऐसी बोरोइंग नहीं है। रिजर्व्स में कोई इशू नहीं है, बढ़ा है। फिक्स्ड एसेट भी बहुत टाइम के बाद अभी इसमें दिखा है, लेकिन करंट वर्क इन प्रोग्रेस कुछ नहीं है। और जो इसका नेट प्रॉफिट है अभी 1.40, इससे पहले 1.14 था, तो ये 1.40 में अदर इनकम का बहुत बड़ा रोल है। उससे पहले भी 0.83 करोड़ का, मतलब 83 लैक्स का जो है अदर इनकम था। ठीक है, तो ये बात याद रखने वाली है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टेक्निकली मुझे मेरे चार्ट में जो कैंडल्स वाले चार्ट हैं उसमें देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया है। इनफैक्ट 80 के बाद में ही इसमें ब्रेकआउट हो गया था और उसके बाद से ये बिल्कुल जाते ही जा रहा है। ठीक है, तो मेरे रेंज में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फंडामेंटली टेक्निकली जो है एक डिसेंट स्टॉक ये लगता है अपने ट्रैकर में ऐड करने के लिए। इनके सभी मार्केट में अगर सामूहिक फॉल आता है, सारे ही स्टॉक्स गिरते हैं और ये भी स्टॉक गिरता है, तो इसमें एंट्री रिस्क के तौर पे हम लोग कर सकते हैं। अगली कंपनी DigiCore स्टूडियोज, एक SME स्टॉक है, तो ये आपको लॉट्स में लेना पड़ेगा, लेकिन ये वैसी कंपनी अभी नहीं रही जिसमें आपको लाखों रुपए लगाने पड़े। आप यहाँ पे अगर इसका चार्ट देखेंगे तो इसमें एक फॉल आ चुका है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बाइंग रेंज में आ चुका है। 10-20 हज़ार लगाने वालों के लिए ये स्टॉक नहीं है, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा पसंद आ गया तो क्या पता 10-20 वाले भी 80 लगा दें, है ना। चलिए, वो सब बात की बात है, पहले इसका डिटेल चेक कर लेते हैं। मार्केट कैप जो है, देखने से पता चल रहा है माइक्रो कैप कंपनी है। प्रमोटर्स कॉन्फिडेंट है, डेट बहुत ज़्यादा नहीं है। FII ने कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज कर दिया है, DII ने भी बिल्कुल लूज कर दिया है, और ये ही मेजर रीजन है स्टॉक के गिरने का। तो यहाँ पे अगर आप लोग इस स्टॉक से बाहर होना चाहें तो हो सकते हैं इस रीजन की वजह से, लेकिन इसका यहाँ पे देखेंगे तो वर्क इन प्रोग्रेस बढ़ रहा है, रिजर्व्स बहुत बढ़ रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो बैलेंस शीट में खराबी कुछ नहीं है। अदर इनकम के थोड़े इनकम्स मिला के हमें प्रॉफिट दिख रहे हैं, लेकिन उसके बिना भी जो है प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हमें ये EPS के पहाड़ दिखते हैं, ये बाकी चीज़ें जो इनके खर्चे वगैरह है और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब कैलकुलेट करके बनते हैं। तो यहाँ पे EPS गिरता हुआ दिख रहा है, लेकिन PE जो है वो मीडियन के नीचे है, तो महंगा तो नहीं है स्टॉक अभी पहले के जैसा,
लेकिन ईपीएस अगर बढ़ते हुए रहते तो ये ज़्यादा अच्छा रहता। अभी ये हमारे बाइंग रेंज में आया था, जिसकी वजह से मैं इसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें जो मेरा बाइंग रेंज था वो 335 रुपीज़ के आसपास का था, जहाँ पे ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सॉरी, ये इसमें नहीं दिख रहा, ये एक्चुअली 335 यहाँ कहीं पे था, जो कि एक विक बनाई थी इसने, आई थिंक 320 के आसपास यहाँ तक। ओके, और ये विक बना के उसी टाइम ये ऊपर चला गया था, रिकवर हो गया था, तो वो विक यहाँ पे नहीं दिख रही है। अदरवाइज 335 का इसमें एक बाइंग लेवल था, जिसके बाद ये थोड़ा बहुत रिकवर हुआ और वापस इसमें प्रेशर दिख रहा है। तो अगर ये फिर से अगर इसी लेवल में आता है और किसी से ये स्टॉक मिस हो गया है, तो इसके बारे में आप सोचना चाहो तो सोच सकते हो। फंडामेंटल्स दोबारा उस बार चेक कर लेना और न्यूज़ वगैरह देख लेना, एफआईआई डीआई ने क्यों इसमें से एग्जिट किया है। मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जा रहा, ये कंसिडर करते हुए कि आप लोगों में से शायद ही किसी ने इसे होल्ड किया होगा। अगर एंट्री करने वाले हो तो आप मुझे बता सकते हो, इसको अलग से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ट्रैकर में ऐड करने लायक स्टॉक है ये। अगला स्टॉक है सेरा इन्वेस्टमेंट्स फाइनेंस इंडिया लिमिटेड। ये भी एक माइक्रो कैप स्टॉक है। इसमें थोड़ा ध्यान से चलना। डिविडेंड देने वाला स्टॉक है, प्रोमोटर्स के पास अच्छा खासा स्टेक है, डेट बहुत ज़्यादा नहीं है। नेगेटिव इसमें है बहुत सारी चीज़ें, जैसे प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक कंटिन्यूसली कम किया है और वो स्टेक गया है पब्लिक के पास दोनों ही बार। और मैक्सिमम टाइम का अगर इसका चार्ट देखेंगे तो पहले ये बहुत ही शानदार तरीके से ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ शायद मार्च अप्रैल 2023 के बाद से जो इसमें ये फॉल दिख रहा है, उसके बाद इधर से भी ये अभी रिकवर करता हुआ दिख रहा है हमें। तो ये कुछ नहीं है, ये यहाँ पे आप देखेंगे अप्रैल 2023 में कॉर्पोरेट एक्शन में दिखा रहा है कि ये सब डिवीजन हुआ था, स्टॉक जो है स्प्लिट हुआ था, तो इसमें कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं हुआ है। और डिविडेंड वगैरह आके चेक करेंगे तो सितंबर इसी महीने इसमें डिविडेंड मिल गया है या मिलने वाला है। और स्प्लिट अगर आप देखेंगे तो उसमें वही एक डेट दिख रही है जब इसमें फॉल एक दिख रहा है। बाकी 2019 में इसने एक बार बोनस भी दिया है। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये कोई बात नहीं, ये तो अच्छी चीज़ है जो भी कंपनी ने की है, तो कोई नेगेटिव इसमें अभी पॉइंट नहीं दिखा है, एक्सेप्ट कि इन्वेस्टर्स में प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को पब्लिक के हाथों दिया है। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न में आके अगर पब्लिक सेक्शन में भी चेक करेंगे तो ये जो लगभग 10% का स्टेक है, ये किसके पास है? एरिका इन्वेस्टमेंट फंड्स लिमिटेड, तो किसी कंपनी के पास ही है। यहाँ पे भी अगर नीचे भी चेक करेंगे, सॉरी इधर नीचे, तो ये बाक्सू ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, तो छोटी छोटी कंपनीज के पास ही हो सकता है बाद में ये प्रमोटर में दिखना शुरू हो जाए, या फिर एफआईआई डीआईआई का सेक्शन कोई बने उसमें दिखना शुरू हो जाए, जस्ट मेरा गेस है। बाकी अगर इसके पीई रेशियो में आके चेक करते हैं तो अभी के टाइम पे ईपीएस बढ़ता हुआ और मीडियन के नीचे इसका पीई दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये पीई रेशियो के हिसाब से खरीदने के लायक है। इवन इंडस्ट्री पीई से भी कंपेयर करेंगे तो स्टॉक का पीई अभी बहुत ज़्यादा नीचे दिख रहा है। अब गाइज एक नज़र में तो अभी इसका हिस्ट्री देख के और अभी भी जो कंटिन्यूएशन इसमें चल रहा है, इसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं दिख रही। अगर स्लो भी ग्रोथ देता है तो देगा ये ग्रोथ ही, ऐसा फीलिंग आ रहा है। किसी को अगर एंट्री करनी है तो पी रेशियो के हिसाब से भी और मेरे हिसाब से भी कोई ख़राब प्राइस ये अभी नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला था, अपर बॉलिंजर के पास खरीदना सेफ नहीं होता। सितंबर के स्टार्टिंग में पहली दूसरी तारीख के आसपास में ये लोअर बॉलिंजर के पास था, उस टाइम में बाय करने लायक था ये स्टॉक, अराउंड 21-22 रुपए पे आई थिंक, और अभी ये 33 रुपए पे है। तो सुनने में ऐसा लग रहा है कि 10-5 रुपए की बात है, लेकिन छोटे अमाउंट के स्टॉक्स में 50-50 पैसे 1 रुपए से भी बहुत डिफरेंस आ जाता है। बाकी डिसीजन आपका है। अगला स्टॉक एक एसएमई स्टॉक ही है, जिसमें आपको मिनिमम 100 स्टॉक्स खरीदने पड़ेंगे, लेकिन इसका प्राइस देखिए सिर्फ 60 रुपए, मतलब आप 6,000 रुपए लगा के भी इसे खरीद सकते हो। लेकिन रेयरली कोई होगा जो किसी को इस स्टॉक को खरीदने के लिए बोलेगा। रीजन, इसका चार्ट देखेंगे मैक्सिमम टाइम का, तो ये जो एक तेज़ी आई थी इसके लॉन्च होने के बाद कुछ महीने तक, उसके बाद से इसमें कंसिस्टेंटली फॉल है। अब अजीब बात आपको ये लगेगी कि देखिए, क्या इसमें बहुत ज़्यादा डेट है? नहीं। क्या इसके प्रमोटर्स कंफ्यूज हैं? नहीं। देखो, इन्होंने कुछ भी गिरवी नहीं रखा, फिनेंशियल स्ट्रांग दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका आरओसी देखिए, आरओई देखिए, बिल्कुल बेकार। प्रमोटर्स फिर भी इसके साथ बने हुए हैं, कैश फ्लो आ रहा है, रिजर्व्स ठीक ठाक हैं, फिक्स्ड एसेट्स ठीक ठाक हैं, लेकिन सेल्स ऊपर नीचे होती रहती है। अगर इसका ये चार्ट नॉर्मल भी रहता ना, इस तरह का भी रहता, तो भी पब्लिक इसमें एंट्री करने के लिए इस फंडामेंटल के साथ रेडी रहती। लेकिन टेक्निकली ये स्टॉक इतना कमज़ोर दिख रहा है। अभी आप इसके रिसेंट कुछ न्यूज़ देखते तो ऑर्डर्स भी ग्रैब कर रही है कंपनी। अभी तक जिसने नहीं चेक किया, ये कंपनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह लेती है, ठीक है, रोड के लिए, माइनिंग के लिए, वगैरह वगैरह के लिए। और इसका पीई रेशियो देखिए, मैक्सिमम टाइम का हम लोग देख रहे हैं
पीई रेशियो में भी ऑब्वियसली मीडियन के बहुत ही नीचे इसका पीई चल रहा है। और ईपीएस देखिए कितने अच्छे हैं, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा फॉल दिख रहा है लेकिन फिर भी ईपीएस अच्छा खासा बढ़ रहा है यार लॉन्ग रन से अगर देखोगे तो। मुझे थोड़ा सा इसमें जो है समझ में कम आया कि ये क्यों गिर रहा है। खैर अभी मुझे ये स्टॉक इंटरेस्टिंग लगा था इसलिए मैंने आपके सामने इसे रखा। अब इसे अगर यहाँ से बुलिशनेस दिखानी है तो पहले तो इसे 100 रुपये का जो है अपर टारगेट जो इसका रेसिस्टेंस है उसे ब्रेक करना पड़ेगा, तभी इसमें स्ट्रेंथ दिखेगी। अदरवाइज ये कब तक ऐसे ही बोर करेगा पता नहीं। अब ये यहाँ से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं दिख रही, लेकिन इंटरेस्टिंग ये स्टॉक है ये आप मानेंगे, क्योंकि लोग इसी तरह के स्टॉक्स ढूंढते हैं जिसमें रिकवरी के चांसेस बिल्कुल बॉटम से हो, बहुत ही ज़्यादा बॉटम से। तो वैसा ये स्टॉक देखने से लग रहा है और फंडामेंटल कुछ खास ख़राब तो नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो स्टडी करने के लिए आप इसे अपने ट्रैकर में ऐड कर सकते हो। बाकी इस वीडियो का ये लास्ट स्टॉक था, और भी बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं। कई सारे एसएमई स्टॉक्स थे जो मैंने नहीं बताए इस वीडियो में क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग चुके थे और उनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको 2.5-3 लाख रुपए लगाने पड़ते। तो वैसे स्टॉक को डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था मैं। आपके कुछ फेवरेट स्टॉक्स हैं जो कि बॉटम में दिख रहे हैं आपको या फिर इन्वेस्टमेंट लेवल पे दिख रहे हैं तो आप कमेंट करके उनके नाम बोल देना, हम अगली आने वाली वीडियोस में उसे डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।